हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, फिजिक्स का बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दोस्तों, मापन एवं मात्रक इसका नाम है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, सबसे बेसिक चैप्टर जो है ये माना जाता है फिजिक्स का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी क्वांटिटी आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसको दोस्तों ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उसी ग्रुप में जो है अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दोस्तों, अगर मैं पहली स्लाइड की बात करता हूँ आपसे, देखिए भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी बोला किसको जाता है दोस्तों, वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। जैसे आप दोस्तों द्रव्यमान को माप सकते हैं, ठीक है, आप लंबाई को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं आप न्यूटन में, ठीक है, और दोस्तों प्रेशर को आप माप सकते हैं, ठीक है, घनत्व को आप माप सकते हैं। तो दोस्तों वो हर एक वो क्वांटिटी, हर एक वो राशि दोस्तों जिसका आप मेजरमेंट कर सके, जिसका आप मापन कर सके, दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी या फिर आप भौतिक राशि उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दोस्तों भौतिक राशियों के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो दोस्तों एक होती है आपकी फंडामेंटल यानी कि मूल भौतिक राशि, और दोस्तों दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड या फिर आप व्युत्पन्न, इनको भौतिक राशियां कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है दोस्तों, फंडामेंटल का मतलब होता है दोस्तों मूल राशियां जिनको आप किसी और मात्रक या राशि के माध्यम से नहीं निकाल सकते। दोस्तों ये पहले से ही मूल राशियां फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल से मतलब है दोस्तों ये जो व्युत्पन्न राशियां होती है दोस्तों, डिराइव्ड जिनको बोलते हैं दोस्तों, मूल राशियों की मदद से दोस्तों इनको निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आप लंबाई को ले लीजिए, यहाँ पर फंडामेंटल राशि आपकी है, ठीक है, मूल राशि है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो दोस्तों लंबाई का आप किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी आप मीटर या सेंटीमीटर में ही मापेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फंडामेंटल यानी कि मूल राशि की वजह से आपको क्या निकल कर आया, एक क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, तो दोस्तों मूल राशियाँ कितनी होती है, इनकी दोस्तों जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, और इन्हीं की माध्यम से जो है, इन्हीं की मदद से दोस्तों आप व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है आप निकालते हैं। ठीक है, आप इतनी सी बात अभी यहाँ पर समझ के चलें। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एवरी मेजर्ड क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड कंप्राइजेज ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट। ठीक है दोस्तों, जितनी भी राशियों को आप मापते हैं फिजिक्स में, उनमें दोस्तों क्या होता है, एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और दोस्तों एक होता है आपका उसका मात्रक। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूँ दोस्तों कि 4 किलोग्राम आपको चीनी लेने जाना है। ठीक है, तो आप दुकानदार को क्या बोलोगे दोस्तों कि मुझे 4 किलो चीनी दे दीजिए। ठीक है, 4 किलोग्राम आप चीनी दे दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बोल देंगे दुकान वाले को कि जाके कि आप मुझे 4 चीनी दे दो। 4 से मतलब दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमें। एक होता है दोस्तों आपका एक आंकिक मान होता है, और दोस्तों दूसरा होता है आपका मात्रक। ठीक है, अगर आप उसको बोलेंगे कि किलोग्राम चीनी दे दीजिए, दोस्तों वो पूछेगा आपसे कि कितने किलोग्राम चीनी दूँ मैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन उसका रहेगा। तो दोस्तों दोनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आप माप सकते हैं। ठीक है, एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दोस्तों आपका दूसरा मात्रक। ठीक है, तो दोनों की चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत आपको होती है। ठीक है, तो इतनी इस स्लाइड में दोस्तों इतना ही है। आगे मैं आपको बताता हूँ और सारी चीज़ें। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों मेथड हैं इनको मापने के लिए, अलग अलग मेथड में अलग अलग आप इसको मापते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों FPS प्रणाली में आधार इकाइयाँ फुट, पाउंड और सेकंड में होती हैं, जो कि क्रम से दोस्तों लंबाई को इसमें किस में मापा जाता है दोस्तों, फीट में मापा जाता है, या फिर फुट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को आप इसमें पाउंड में नापते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ समय के बारे में, तो दोस्तों समय को इसमें सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, इतना सही है FPS सिस्टम, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सीजीएस सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों सीजीएस सिस्टम आधार इकाइयाँ जो होती हैं दोस्तों इसकी, वो होती हैं आपकी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, आप इसको लंबाई में किस में मापते हैं, लंबाई को इसमें दोस्तों सेंटीमीटर में, और दोस्तों द्रव्यमान को आप इसमें मापते हैं ग्राम में, और दोस्तों समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, ये हो गई आपकी सीजीएस सिस्टम प्रणाली। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एमकेएस सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों इसमें जो आधार इकाइयाँ होती है वो होती है दोस्तों आपकी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, वही यहाँ पर आप इसमें लंबाई को दोस्तों किस में मापते हैं, मीटर में, और आपका द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को दोस्तों सेकंड में। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बस देखिए यहाँ पर एक ही स्लाइड में यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि दोस्तों सीजीएस सिस्टम में आपकी लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, और दोस्तों समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, इसी तरह आप एफपीएस का पढ़ लेना दोस्तों, और इसी तरह एमकेएस प्रणाली का। ठीक है, बाकी इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है दोस्तों, आप नाम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर दोस्तों, ग्राम और सेकंड। ठीक है, एफपीएस मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, और एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नाम से आप इसको समझ जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इतनी सारी पद्धतियों को नाप ना कर, एक जो है दोस्तों ऐसा ही सिस्टम होता है दोस्तों इंटरनेशनल, जो दोस्तों ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का जो दोस्तों ब्यूरो है, उसने इतने सारे जो पद्धतियाँ उनको नाप ना कर एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है दोस्तों, जो जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है दोस्तों, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं दोस्तों वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें 7 जो है वो मूल मात्रक पाए जाते हैं। ठीक है, इनको देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, समय को इसमें मापा जाता है दोस्तों सेकंड में। ठीक है, और इसका सिंबल होता है दोस्तों एस। ठीक है, लंबाई को इसमें मापा जाता है दोस्तों मीटर में, और दोस्तों इसका सिंबल जो होता है वो होता है दोस्तों एम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों द्रव्यमान का, तो दोस्तों इसको मापा जाता है किलोग्राम में, और इसका जो मात्रक सिंबल होता है दोस्तों वो होता है केजी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विद्युत धारा के बारे में, तो दोस्तों इसको एम्पियर में मापते हैं, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है दोस्तों ए। ताप को केल्विन में मापा जाता है, इसका सिंबल होता है दोस्तों के। और दोस्तों पदार्थ का परिमाण को मापा जाता है दोस्तों आपका मोल में, और इसका सिंबल होता है मोल। और दोस्तों अगर 7वें के बारे में मैं बात करता हूँ दोस्तों, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी दोस्तों, इसको मापा जाता है आपका कैंडिला में, और दोस्तों इसका सिंबल क्या होता है सी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये वाला लोगो जो है आपका, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला लोगो, ये दोस्तों एसआई यूनिट का जो है वो बेसिक लोगो है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों संपूरक मात्रक के बारे में दोस्तों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो दोस्तों अगर हम कोण के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों समतल कोण यानी कि जो प्लेन कोण होता है दोस्तों, सिंपल जैसे आप जिसको पेपर पे भी आप मापते हैं दोस्तों, उसको मापा जाता है रेडियन में। और दोस्तों ठोस कोण जो यानी कि जो सॉलिड होता है, जैसे आप एक गोले के अंदर का कोण मापते हैं दोस्तों, तो उसको मापा जाता है स्टेरेडियन में। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि ठोस कोण को किस में मापा जाता है दोस्तों, तो स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स, कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक के बारे में दोस्तों, कुछ जो मतलब मूल राशियों से जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं दोस्तों, उनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों थोड़े से, तो दोस्तों अगर मैं एरिया की बात करता हूँ दोस्तों, तो एरिया का फॉर्मूला तक क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में, तो दोस्तों मीटर का सिंबल क्या था, एम। चौड़ाई को भी हम किस में मापेंगे दोस्तों, मीटर में, इसका भी सिंबल क्या है, एम। तो ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई अगर आप करेंगे एम इंटू एम, तो दोस्तों हो जाएगा एम स्क्वायर। तो दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक हो गया आपका एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मीटर स्क्वायर एक क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आयतन के बारे में, तो दोस्तों आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और इन तीनों को ही आप किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में, और मीटर का साइन क्या होता है दोस्तों, एम। तो अगर आप 3 बार एम की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, मीटर क्यूब। तो दोस्तों आयतन को हम मापते हैं दोस्तों मीटर क्यूब में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डेंसिटी के बारे में यानी कि घनत्व के बारे में, तो दोस्तों घनत्व क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो दोस्तों किलोग्राम आप मापते हैं किलोग्राम में किसको, द्रव्यमान को। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या हो गया दोस्तों, केजी। आयतन का आपने अभी भी यहाँ पर निकाला है दोस्तों, क्या होता है, मीटर क्यूब। तो दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। तो दोस्तों ये सब कुछ आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको केवल सिंबल वहाँ पर रखने हैं और आपको निकाल लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ले लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
तो दोस्तों डिस्टेंस यानी कि दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो दोस्तों स्पीड का जो एसआई मात्रक हो गया वो दोस्तों क्या हो गया हमारा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो ये सारे आप निकाल सकते हैं आराम से इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो खगोलीय इकाई क्या होती है, दूरी मापने की एक इकाई है जो पृथ्वी से सूर्य की लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी के बराबर होती है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर इसका ये मान याद रखना है दोस्तों। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है दोस्तों, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो एक खगोलीय इकाई की जो मान है दोस्तों वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के बारे में, तो दोस्तों यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 365 दिन से, और दोस्तों एक दिन में घंटे कितने होते हैं आपके, 24 घंटे। एक घंटे में दोस्तों कितनी मिनट होती है, 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों, 60। तो दोस्तों इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों। एक लाइट ईयर बराबर कितने का होता है दोस्तों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है दोस्तों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। दोस्तों आप इसको 46 नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ 9.46 या फिर 9.46 इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों एक और आपका बोला जाता है आपका पारसेक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरियों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ पारसेक का जो साइन यानी कि प्रतीक होता है दोस्तों, वो होता है आपका पीसी, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतीक के बारे में, यहाँ पर पीसी। तो दोस्तों बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ये वाली लाइन में पढ़ के आपको बताता हूँ, जिसका उपयोग सौर मंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक लगभग 31 ट्रिलियन किलोमीटर या फिर 2,10,000 खगोलीय इकाइयों यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोस्तों उसके बराबर होता है, ठीक है। लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, आपका डायरेक्टली इसका जो है मान याद रखना है, ठीक है। ये एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, या फिर 3.26 लाइट ईयर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, आप ये वैल्यू याद कर लेना बस, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों आपका दूरी का मात्रक, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो समय की इकाई नहीं है आपकी। वो किसको मापी जाती है दोस्तों, किसको मापने के लिए यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष, दूरी को मापने के लिए, ठीक है। दोस्तों नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड और सेकंड दोस्तों सभी समय को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष को छोड़कर बाकी सारे समय को मापने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों नूर साल यानी कि लाइट ईयर के बारे में दोस्तों, प्रकाश वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों ये किसको बोला जाता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही दोस्तों आपका क्या बोला जाता है, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों त्वरण की इकाई क्या है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपकी एक्सेलरेशन दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन के दर को ही दोस्तों आपको क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो दोस्तों वेग अगर मैं एक सीधी रेखा में होने वाली गति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, वहाँ पर स्पीड और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोस्तों दोनों बराबर होता है, ठीक है। और दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। दूरी स्पीड का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको स्टार्टिंग में निकाल के दिखाया था दोस्तों। स्पीड को किस में मापते हैं हम, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और अगर हम एक सीधी रेखा के बारे में दोस्तों बात करते हैं, सीधी रेखा में होने वाली गति के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होती है, चाल और दोस्तों वेग दोनों बराबर होते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं संरेखीय गति के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, वहाँ पर स्पीड जो है वो वेग से अलग होती है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा दोस्तों, उसमें आपकी दोस्तों
मोशन वाले चैप्टर में दोस्तों ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप देखिए दोस्तों, इतना समझ के चले। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मीटर पर सेकंड वेग की, और दोस्तों समय को किस में मापते हैं दोस्तों, सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका एस जो है ये वाला दोस्तों, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले एस के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतना सा सिंपल सा याद रखना है कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की जो दोस्तों यूनिट होती है, जो इसकी इकाई होती है, वो होती है दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बस आप इतना सा याद रख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज आज दोस्तों आज ये आपका पार्ट 1 था दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ठीक है, कल मैं आपको इसका दूसरा पार्ट कराऊंगा। ठीक है, कल ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए एफर्ट लगाता रहूँगा दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम आएगा साइंस का जो पार्ट है दोस्तों, उसको मैं आपको कवर कराते हुए चलूँगा हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।